विष्णु के 10 अवतार। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो मौके हैं जब ब्रह्मांड को बचाने के लिए खुद भगवान को आना पड़ा। गीता में एक वादा है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब एक दिव्य शक्ति जरूर आएगी। तो आखिर वो कौन से बड़े संकट थे? क्यों जरूरत पड़ी भगवान को बार बार आने की? चलिए देखते हैं। समय को 4 युगों में बांटा गया है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और हर युग की अपनी परेशानियां थीं। विष्णु के अवतार हर युग में हुए, पर ज्यादातर सत्ययुग में ही क्यों, ये सोचने वाली बात है। पहला संकट डबल था। एक तरफ वेदों की चोरी, दूसरी तरफ महाप्रलय। तब विष्णु मत्स्य यानी मछली बनकर आए। एक श्राप की वजह से देवता कमजोर पड़ गए, तब अमर होने के लिए हुआ समुद्र मंथन। विष्णु बने कछुआ और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। अगला खतरा और भी बड़ा था। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पूरी पृथ्वी को ही समुद्र में ले डूबा। विष्णु ने वराह बनकर पृथ्वी तो बचा ली, पर इससे हिरण्याक्ष के भाई को गुस्सा आ गया, और यहीं से शुरू हुई अगली कहानी। अब हिरण्यकशिपु ने लिया बदला लेने का प्रण और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि वो लगभग अमर ही हो जाए। वरदान था कि मौत न दिन में आए न रात में, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, और उसे कोई अस्त्र या शस्त्र भी ना मार सके। तो विष्णु ने निकाला तोड़, वो बने नरसिंह, आधा शेर आधा इंसान, और शाम के वक्त चौखट पर अपने नाखूनों से उसका अंत किया। अब बात त्रेता युग की। राजा बलि बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब विष्णु एक छोटे ब्राह्मण वामन का रूप धरकर आए और दान में सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। छठे अवतार परशुराम, एक ब्राह्मण पर योद्धा, ऐसे के अन्याय को जड़ से मिटाने की कसम खा ली थी। इसके बाद आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका पूरा जीवन ही धर्म और कर्तव्य की एक मिसाल है। अब द्वापर युग में जन्म हुआ कृष्ण का। उनकी पैदाइश ही अपने मामा कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए हुई थी। कृष्ण के तो रूप ही अनेक थे, कभी माखन चोर तो कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी और गुरु। फिर कलयुग की शुरुआत में आए बुद्ध। उन्होंने दुनिया को हिंसा और दुख से निकलने का रास्ता दिखाया। 10वें अवतार कल्कि का आना अभी बाकी है। कहते हैं वो तब आएंगे जब पाप अपने चरम पर होगा। भविष्यवाणी है कि वो सफेद घोड़े पर आएंगे, हाथ में होगी चमकती तलवार, और वो एक नए युग की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनका सामना होगा कलिराज से। इस आखिरी जंग में क्या होगा, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त के पास है।